भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री कृत्तिवासेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज का थंबनेल देख करके ही आज के वीडियो का शीर्षक आप समझ गए होंगे। शिव नाम जाप से आप कैसे पवित्रता को धारण कर सकते हैं और अपने अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि कर सकते हैं। आज इसी संबंध में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपके कोई भी इष्ट देव हों, उनके नाम का जाप करेंगे तो निश्चित रूप से ही आपको लाभ होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन शिव नाम जाप का प्रभाव तो बिल्कुल अलग ही है। लेकिन अधिकांश दर्शकों का हमेशा ये प्रश्न रहता है कि शिव नाम जाप के संबंध में ना कोई लिटरेचर मिलता है, कहीं अधिक घूम घुमा के बस वही शिव महापुराण, लिंग महापुराण और यही सब चीजें देखने को मिलती हैं, जो कि वर्तमान की देशकाल परिस्थितियों से थोड़ा भिन्न भी हैं। कुल मिला के अधिकांश दर्शकों का यह विचार होता है कि उन्हें अनुभवतीत चीजें जानने को मिले। इसीलिए दर्शक ऐसा कहते रहते हैं कि शिव नाम जाप से संबंधित बातें बताने वाला जल्दी कोई व्यक्ति मिलता नहीं, क्योंकि बहुत कम लोग ही शिव नाम जाप की महिमा को भली प्रकार समझते हैं, उसका गुणगान करते हैं और दूसरों को भी उस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति आपकी जानकारी में ऐसा कार्य कर रहा है तो उस व्यक्ति का आप सहयोग करें, यह भी एक अति पुण्यदायी कार्य है। वीडियो के मूल विषय पर हम आते हैं। शिव नाम जाप हमें कैसे पवित्र करता है, अंदर बाहर चारों ओर से। ये सब अनुभवतीत बातें हैं। आप कभी भी पवित्र आसन पर बैठकर ध्यानस्थ मुद्रा में अथवा माला लेकर आप केवल शिव नाम जाप करें, शिव 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 ऐसे। लेकिन अभी तो मैं आपको बोल के बता रहा हूं, लेकिन आपको करना मानसिक रूप से है। अब इसका बिल्कुल सटीक तरीका क्या है जिससे आपको इसका द्रुत गति से लाभ प्राप्त हो, वो मैं बताने जा रहा हूं। बेहतर है कि आप माला से नाम जाप न करें। आप यदि किसी मंत्र का जाप करें तो माला का प्रयोग करें। नाम जाप में माला का आदि नहीं होना चाहिए इंसान को, क्योंकि हर समय हमें आसन पर बैठ करके ही नाम जाप नहीं करना है। जो चतुर साधक होता है वो हर विपरीत परिस्थिति में नाम जाप करने का अभ्यास करता है। जैसे ही कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो वो अपने मन को इस प्रकार से अभ्यासित कर चुका रहता है कि जैसे ही शोर होने लगे तो मन को तुरंत ये मैसेज जाता है कि नाम जाप शुरू करो। तो जो लोग नाम जाप भूल जाते हैं करते करते, उनके लिए बहुत अच्छा नियम है, जब शोर होने लग जाए, एक ऐसी परिभाषा बना लीजिए कि जब शोर होगा तो मुझे मानसिक रूप से शिव नाम जाप करना है। इन सब क्रियाओं को विपरीत परिस्थिति में नाम जाप करना बोलते हैं। जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में नाम जाप कर लेता है तो फिर वो हर परिस्थिति में नाम जाप कर सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप पवित्र आसन पर बैठकर ध्यानस्थ मुद्रा में अपनी दृष्टि को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करके जिह्वा को तालू से चिपका कर, यानी आपकी जीभ जो है वो बिल्कुल आपके तालू से चिपकी रहे। आपका मुख बंद होना चाहिए, जबड़े एकदम सटे हुए होने चाहिए, मतलब मुंह के अंदर एक भी हरकत नहीं होनी चाहिए। विशुद्ध रूप से मन के अंदर जाप चलना चाहिए। अभी तो शास्त्र कहते हैं ना कि बोल के जाप करना यानी वाचिक जाप करने से श्रेष्ठ होता है उपांशु। उपांशु यानी बुदबुदा करके जाप करना, और उपांशु जाप से भी सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है मानसिक नाम जाप की। बहुत से लोग बाहर से होंठ तो बंद रखते हैं लेकिन अंदर जिह्वा हरकत करती रहती है, तो है तो वो भी मानसिक जाप ही, लेकिन विशुद्ध मानसिक जाप नहीं है। विशुद्ध मानसिक जाप मतलब बाहर से फिजिकली कोई हरकत नहीं हो रही है। इस प्रकार आप जाप करेंगे तो देखिए कितनी तेजी से आप अंदर बाहर चारों ओर से पवित्र होने लग जाएंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि पवित्र होंगे तो हमें पता क्या चलेगा, हम कैसे जानेंगे कि हम पवित्र हो रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको आज बता दूं, मन बहलाने के लिए तो लोग घंटों आसन पे बैठे रहें, चाहे जो जो कर लें, लेकिन असली लाभ तभी होता है जब मूलाधार चक्र में कुछ हरकत प्रारंभ होती है। उसके पहले आप जो भी कर रहे हैं बस ऊपर ऊपर से हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। कुछ ना करने से कुछ करना तो बेहतर होता है, इसलिए मैं उन लोगों का हौसला नहीं तोड़ रहा हूँ।
लेकिन आप कुछ उल्लेखनीय चीज प्राप्त करना चाह रहे हैं तो बिना चक्रों के जागरण के वो संभव ही नहीं है। और चक्रों का जागरण सदैव मूलाधार चक्र के जागरण से ही प्रारंभ होता है। यदि हम चाहते हैं कि हर ओर से हमारे अंदर पवित्रता आने लगे, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगे, तो हमें प्रयास पूर्वक विशुद्ध रूप से मानसिक जाप करना चाहिए आसन पर बैठकर। वैसे तो साधक का उद्देश्य होता है हर श्वास में ही भगवान के नाम का जाप करना, लेकिन हर श्वास में जो हम जाप करते हैं वो स्वचालित व्यवस्था है, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। जैसा मैंने पहले बताया था वीडियोस में आपको कि शिव नाम जाप एक नौका के समान है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। तो जैसे हम नौका में केवल बैठ भर जाते हैं तो नाविक हमें नाव खे करके नदी के उस पार उतार देता है, हमें कोई शारीरिक परिश्रम कुछ करना तो पड़ता नहीं, केवल नाव का आश्रय लेना होता है और कुछ देर प्रतीक्षा करनी होती है। तो वो स्वचालित व्यवस्था है। लेकिन आप चाहते हैं कि नाम आपके भीतर क्या प्रभाव पैदा कर रहा है वो आपके अनुभव में आए, आपकी जानकारी में आए कि नाम किस प्रकार से अपना कार्य कर रहा है। तो उसके लिए तो आपको आसन पर बैठ करके ही जाप करना होगा। और चक्रों का जागरण यदि आप करना चाहते हैं तो भी आसन का ही सहारा लेना होगा। तो यदि आप चलते फिरते नाम जाप करते हैं तो भी सारे कार्य होंगे, लेकिन वह स्वचालित तरीके से होंगे, तो आपको अनुभव में नहीं आएंगे। शन्नह शन्नह यानी धीरे धीरे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़ता रहेगा। आप चलते फिरते भी जाप करते रहेंगे तब भी। लेकिन आप चाहते हैं कि बहुत शीघ्र ही आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बढ़े, दिव्य आध्यात्मिक अनुभव आपको हों और नाम जाप से आप कुछ उल्लेखनीय वस्तु प्राप्त कर सकें, तो उसके लिए आपको आसन पर ही जाप करना होगा। जब प्रारंभ में हम आसन पर बैठकर नाम जाप प्रारंभ करेंगे ध्यानस्थ मुद्रा में आज्ञा चक्र पर दृष्टि टिकाकर, तो सर्वप्रथम हमारे मूलाधार चक्र का ही जागरण होगा। मूलाधार चक्र का जागरण ही सबसे कठिन भी होता है, क्योंकि मूलाधार चक्र पर ही काम ऊर्जा का भी वास होता है। इसी से निवृत्त होना भी बड़ा कठिन है। इसीलिए मूलाधार चक्र का जागरण भी सर्वाधिक कठिन भी होता है। और एक बार मूलाधार चक्र जागृत हो गया तो आपका आत्मविश्वास इतना अधिक बढ़ चुका रहता है कि फिर अन्य चक्र के जागरण में परिश्रम तो है, लेकिन उतना अधिक नहीं रह जाता है, क्योंकि आपकी ऊर्जा का स्तर भी तो बढ़ जाता है। शिव महापुराण में वर्णन है शम नित्यम सुखमानंद मिकारः पुरुषः स्मृतः वकारः शक्तिरमृतम मेलनम शिव उच्यते तस्मात् देवं स्वमात्मानां शिवम कृत्वा अर्चयेत् शिवम। अर्थात शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। शिव शब्द में जो श है, श, उस श की बात हो रही है। शकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, और श में जो छोटी ई की मात्रा लगी होती है उसका अर्थ क्या बताया जा रहा है? इकार को पुरुष और वकार को, यानी जो व अक्षर है, ई की मात्रा पुरुष है और वकार को यानी व अक्षर को अमृत स्वरूपा शक्ति कहा गया है। यानी श, जो शीटी वाला श अक्षर होता है, उसका अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। छोटी ई की मात्रा का अर्थ है पुरुष और व अक्षर का अर्थ है अमृत स्वरूपा माता शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब आप बताइए, इतना घनघोर रहस्य इस शिव महापुराण में छुपा हुआ है जो चुटकी बजाते आपके आध्यात्मिक स्तर को बहुत उन्नति प्रदान कर सकता है। लेकिन देखिए कितनी चतुराई से ना कोई कथावाचक कभी इस विषय को बताने का प्रयास करता है। वो जो बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय कथावाचक लोग हैं वो ये सब बातें कभी भोले भाले साधकों को नहीं बताते हैं, हमेशा व्यर्थाडंबर में ही फंसाने का प्रयास करते हैं। ये मैंने देखा है भाई, मैं अपना अनुभव तीत ज्ञान बता रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल विचार है। मैंने बहुत कम ऐसे कथावाचक देखे हैं जो तत्व की बात करते हैं। मैं किसी कथावाचक का विरोधी कतई नहीं हूँ, क्योंकि वो अच्छा कार्य ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छा कार्य कर रहे हो तो भैया कुछ लाभ भी तो होना चाहिए। और मेरे कहने पे ना आए, आप स्वयं किसी कथा पंडाल में जाकर के देख लीजिए, हमेशा वही बातें की जाती हैं जिससे भीड़ बढ़े, लोगों का मनोरंजन हो। तो भैया अध्यात्म मनोरंजन का साधन नहीं है। मन के रंजन से मुक्त होने के लिए ही तो अध्यात्म के मार्ग में हम आए। अब अध्यात्म को भी अपने मनोरंजन का हम साधन बना देंगे तो फिर इस मन रूपी शत्रु से हम
दो दो हाथ कैसे कर पाएंगे। शिव महापुराण स्पष्ट रूप से यह कह रही है कि भगवान शिव को अपनी आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। मैं आप सभी दर्शकों से ये पूछना चाहता हूँ कि बताइए, आज से पहले किसी कथावाचक ने आपको जोर देकर ये बात कही, जबकि सब कुछ शिव महापुराण में उपलब्ध है, लेकिन वो बताना ही नहीं चाहते हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो कमेंट में आके मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। हो सकता है मेरे ही संज्ञान में ना आया हो, मानवीय त्रुटि किसी से भी हो सकती है, लेकिन जो मैंने अपना अनुभव आज तक प्राप्त किया तो वही मैंने आपको बताया। ये तत्व की बातें बहुत कम ही लोग बताते हैं। तो मैं अंत में आपको फिर से ये बात बता दे रहा हूँ कि हर नाम का अपना अलग प्रभाव होता है। जो भी लोग अपने अपने इष्ट देवता का जाप कर रहे हैं वो सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं। चाहे वो श्री राम जी के भक्त हों, श्री कृष्ण जी के भक्त हों, माँ जगदम्बा के भक्त हों, किसी भी देवी देवता की वो उपासना कर रहे हों, नाम जाप कर रहे हों, तो निश्चित रूप से वो परम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन अपने स्वामी तो महादेव जी हैं, तो हम उनके विषय में ही चर्चा करते हैं। तो शिव नाम जाप का भी प्रभाव अपने आप में बहुत अद्भुत है। बहुत सी बातें सुन करके, पढ़ करके समझ में नहीं आती हैं। वो तो तभी समझ में आती हैं जब हम उसका अनुभवतीत ज्ञान प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग की भी कुछ अपनी मर्यादाएं होती हैं, इसलिए सार्वजनिक स्थान में बहुत सी अनुभवतीत बातें मैं नहीं बता सकता हूँ। इतना अवश्य आपको मैं बता रहा हूँ और आश्वस्त कर रहा हूँ। यदि आपने ध्यानस्थ मुद्रा में शिव नाम जाप करना अपनी दिनचर्या में शामिल कर लिया तो इतनी द्रुत गति से आपका आध्यात्मिक स्तर बढ़ेगा कि आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब बहुत से दर्शक ये कह सकते हैं कि हम तो आसन पर बैठ करके माला से शिव जी का मंत्र जाप करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा। मंत्र और नाम में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, बस विधि निषेध का ही फर्क है। जैसे सभी नदियां जाती तो अंत में समुद्र में ही हैं, तो आप चाहे नाम जाप करें चाहे मंत्र जाप करें, बस सही विधि का आपने पालन कर लिया तो निशाना लक्ष्य पे लगेगा ही लगेगा। त्रिभुवन में कोई आपके मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर पाएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ जो भी जानकारी दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। तो भगवान श्री पशुपतिनाथ जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।